Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Let's start with the remaining part of the translation of Why Boys Fail in College. आज हम Why Boys Fail in College का जो बकाया हिस्सा है ट्रांसलेशन का वो मुकम्मल करेंगे. So let's start. A common cause of failure is a mistaken ambition for the boy on part of his parents. एक आम रुझान, एक आम सबब वालदेन की तरफ से लड़के के लिए यानी अपने बेटे के लिए गलत ख्वाहिश है. इसका क्या मतलब है कि किस तरह वालदेन गलत सोचते हैं, अपने बच्चे की दिलचस्पी को और एबिलिटी को नज़रअंदाज करते हुए उसके मुस्तकबिल के बारे में प्लान करते हैं और बच्चा उसमें कभी दिलचस्पी नहीं लेता और कभी बच्चा उस अहल नहीं होता, तो इस तरह से बच्चा नाकाम हो जाता है. मिस्टेकन एम्बिशन मतलब गलत ख्वाहिश. So, more often than I should wish, I find a boy who is not showing any interest in his work and who is not trying to do it with any distinction because he is following a direction mapped out by his parents that runs counter to all the interests and abilities. अब राइटर कहता है कि अक्सर ऐसा होता है और राइटर कहता है मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, लेकिन अक्सर मैं देखता हूँ. आई फाइंड अ बॉय, मुझे इधर उधर एक लड़का मिलता है कभी कभार, यानी ऐसे केसेस मेरे सामने आते हैं. हु इज़ नॉट शोइंग एनी इंटरेस्ट इन हिज वर्क, जो अपने काम में दिलचस्पी नहीं ले रहा होता. एंड हु इज़ नॉट ट्राइंग टू डू इट विद एनी डिस्टिंक्शन मीन इम्तियाज़ के साथ, यानी ज़्यादा दिलचस्पी के साथ, ज़्यादा यानी इम्तियाज़ यानी पोजीशन उसमें ले जाए एक्सेलेंस के साथ, तो अब ज़्यादा एलिगेंस रिफाइनमेंट के साथ वो काम नहीं करता. और जब पता लगता है तो ऐसे लगता है कि जैसे वो उस राह पे चल रहा है जिसका नक्शा उसके लिए किसी और ने बनाया है. बिकॉज ही इज़ फॉलोइंग ए डायरेक्शन, वो उस सिमत जा रहा है मैप्ड आउट बाय हिज पेरेंट्स, जो उसके लिए उसके वालदैन ने उसका नक्शा खींचा है. मैप आउट इट्स अ गुड एक्सप्रेशन, ये अच्छा ईडियम है. मैप आउट, मैप नॉर्मली क्या होता है, नाउन है और मैप का मतलब नक्शा होता है. अगर आप एक नाउन को एज ए वर्ब इस्तेमाल करें तो इट्स ब्यूटीफुल, दैट इज़ मोर इम्प्रेसिव. तो मैप आउट का मतलब चाक आउट, बनाना, तैयार करना, प्लान्ड, शेड्यूल किया हुआ, यानी प्रोग्राम्ड. उसके वालदैन ने उसके लिए ये काम, ये जो मंजिल है तयन वालदैन ने उसके लिए किया है. दैट रन्स काउंटर टू ऑल ऑफ हिज इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज़, और ये उसकी दिलचस्पियों और सलाहियतों के बिल्कुल ख़िलाफ़ है. काउंटर अगेन यू नो इज़ अ वर्ड, मल्टी यूज़ है इसका, इस वर्ड का. जैसे हम कहते हैं काउंटर पे फ़लाना बंदा खड़ा था, रिसीव किया उसने मुझे. काउंटर इज़ अ नाउन. और यहाँ पे जैसे मिसाल के तौर पे अब हम इस्तेमाल करें कि एनकाउंटर जैसे पुलिस एनकाउंटर होता है, वो भी आमना सामना होता है, जैसे उसे कहते हैं पुलिस मुकाबला. दैट रन्स काउंटर, यहाँ पे काउंटर का मतलब क्या हुआ, अपोजिट, अगेंस्ट, वर्सेस. कॉन्ट्ररी एक और लफ्ज़ है इसके लिए, कॉन्ट्ररी यानी उसके बरक्स, बरखिलाफ. टू ऑल ऑफ हिज इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज़, उसकी दिलचस्पियों और उसकी सलाहियतों के बिल्कुल ख़िलाफ़ जाए, ऐसा रास्ता है जिस पे वो जाना ही नहीं चाहता. I have made a number of very warm enemies among the parents of the college students by telling them that I am certain that the good Lord never intended their son to be a physician or a dentist or an engineer. राइटर कहता है मैंने बहुत सारे वालदैन को, कॉलेज के स्टूडेंट्स के जो वालदैन हैं उनको अपना जानी दुश्मन बनाया है. वार्म एनिमीज़, शदीद दुश्मन बनाया. दे बिकेम माई एनिमी, क्यों मेरे दुश्मन बने, जब मैंने उनकी ख्वाहिशात के ख़िलाफ़ उन्हें मशवरा दिया कि भाई आपका जो बच्चा है शायद अल्लाह ताला ने उसे ऐसा नहीं बनाया कि वो फ़िज़िशन बन जाए. फ़िज़िशन डॉक्टर को कहते हैं, अमेरिकन्स पर्टिकुलरली फ़िज़िशन कहते हैं डॉक्टर को. डेंटिस्ट कहते हैं दांतों वाले डॉक्टर को.
दंदान साज या इंजीनियर। इंटेंडेड इंटेंशन से है, इंटेंशन इज़ नाउन, इंटेंडेड का मतलब होता है इरादा करना, नीयत करना। तो कहते हैं कि गुड लॉर्ड मीन्स अल्लाह ताला। शायद अल्लाह ताला ने नहीं चाहा है कि उनका बच्चा एक डॉक्टर या डेंटिस्ट या इंजीनियर बने जैसे कि वो चाहते हैं। तो कहते हैं इस बात को सुन के अक्सर वालिदैन मेरे दुश्मन बन जाते थे। It may be that the boy has ability enough to be any one of these things, but the long and short of it is that he does not want to be. हो सकता है, राइटर कहता है कि मैं अक्सर उन्हें कहा करता था कि हो सकता है कि उसके अंदर सलाहियत हो और वो ऐसा कुछ बन भी जाए, यानी डॉक्टर, फिजिशियन, डेंटिस्ट, इंजीनियर। लेकिन द लॉन्ग एंड शॉर्ट का मतलब होता है खुलासा, इन शॉर्ट। जैसा अक्सर हम कहते हैं द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ द स्टोरी इज़, ये जो लंबी चौड़ी कहानी है यार, मुख्तसर बात ये है, द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ द स्टोरी इज़ कि वो जनाब एग्ज़ाम पास कर गया आखिरकार। द लॉन्ग एंड शॉर्ट अच्छा इडियम है ये। ऑफ इट इज़ ही डज़ नॉट वांट टू बी, कि वो चाहता ही नहीं है कि वो बने ये, यानी उसकी दिलचस्पियाँ कहीं और है। हो सकता है उसकी एबिलिटी हो डॉक्टर इंजीनियर बनने की, लेकिन चूंकि दिलचस्पी नहीं है उसकी, वो क्या बनना चाहता है? ही वॉन्ट्स टू बी अ थिएट्रिकल मैनेजर और अ बिजनेसमैन और अ बुक इलस्ट्रेटर। शायद वो बनना चाहता है कोई बिजनेसमैन, थिएट्रिकल मैनेजर, किसी थिएटर का मैनेजर बनना चाहता है, या फिर बुक इलस्ट्रेटर। यानी बुक इलस्ट्रेटर ये भी होता है कि किताबों की तशरीह करने वाला, तर्जुमा करने वाला, शारे जिसे कहते हैं, या फिर बुक्स में मुख्तलिफ़ स्केचेस बना के उसकी एक्सप्लेनेशन करना, उसको भी इलस्ट्रेशन कहते हैं। It may be unreasonable for the boy to turn his back on a fine opening in the dental profession in favor of the business. राइट, ये कहते हो सकता है कि ये बात अहमकाना हो सकता है कि ये बात बेवकूफ़ाना हो। अनरीज़नेबल, रीज़न कहते हैं, वजह को भी कहते हैं, रीज़न अक्ल को भी कहते हैं। जब हम कहते हैं ना कि वो बंदा गैर माकूल है उसका रवैया, तो इसका मतलब होता है ही इज़ अनरीज़नेबल। अनरीज़नेबल इज़ समबडी जो अक्ल से काम ना ले, यानी हम इमोशन, दिल से ताल्लुक़ होता है इमोशन का, और रीज़न का ताल्लुक़ अक्ल से होता है। जब हम कहते हैं कि वो अनरीज़नेबल है वो आदमी, तो इसका मतलब होता है कि वो बेवकूफ़ है, वो अक्ल से काम नहीं ले रहा। तो राइटर कहता है कि इट मे बी अनरीज़नेबल फॉर द बॉय टू टर्न हिज बैक ऑन अ फाइन ओपनिंग इन द डेंटल प्रोफेशन। हो सकता है कि बच्चा बेवकूफ़ी कर रहा हो और वो फ़ाइन अच्छा प्रोफेशन जो है डेंटिस्ट्री का, यानी मतलब डॉक्टर, दांतों के डॉक्टर बनने वाला, वो ना बनना चाहे और ये लगे कि ये तो अनरीज़नेबल है। और टर्न हिज बैक ऑन, इट्स अ ब्यूटीफुल इडियम, इसका मतलब मुंह मोड़ना। टू टर्न हिज बैक ऑन, टू टर्न योर बैक ऑन समबडी, यानी किसी से मुंह मोड़ना। ही टर्न हिज बैक ऑन मी व्हेन आई नीडेड हिम, यानी जब मुझे उसकी ज़रूरत पड़ी तो उसने अपना मुंह फेर लिया मुझसे। तो राइटर कहता है अगर वो मुंह फेरना चाहता है और शुरुआत में ऐसा लगे कि ये मज़ाक़ ख़ेज़ है, तो हो सकता है ऐसा हो, और वो बिज़नेस इख्तियार करना चाहे, डॉक्टर ना बनना चाहे और ये चीज़ बेवकूफ़ाना लगे, हो भी सकता है कि ऐसा हो। बट रीज़न कैन नॉट कंट्रोल ऑल दीज मैटर्स। लेकिन राइटर कहता है पसंद नापसंद के मामलात सारे अकल से तो नहीं चलते, यानी ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ को अकल ही कंट्रोल करे। एज़ वेल आर्ग्यूड with a person that he ought to like onions when he detests them. Onions, प्याज। detest का मतलब होता है abhor, hate, dislike, यानी look down upon, एक idiom है इसके लिए, look down upon। यानी अगर as well argued with a person, अगर आप किसी शख्स के साथ ये बहस शुरू कर दें कि ought to का मतलब होता है चाहिए, should की मीनिंग में इस्तेमाल होता है कि उसे प्यास पसंद करने चाहिए जब वो उन्हें नफ़रत करता है, तो आप उसे कैसे अकल से कायल करेंगे, कन्विंस करेंगे। टू लाइक अनियंस, तो राइटर कहता है सब्जेक्ट भी, प्रोफेशन भी इसी तरह है। कुछ प्रोफेशंस किसी को पसंद होते हैं और कुछ प्रोफेशन किसी को अच्छे नहीं लगते। एज अ जनरल थिंग द बॉय विन्स आउट इन सच कॉन्ट्रोवर्सीज़, क्या लफ्ज़ है ये, कॉन्ट्रोवर्सीज़, एंड ही शुड,
राइटर कहता है ऐसे मामलात में, ऐसे तनाज़ात में, ऐसे डिस्प्यूट्स में, ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स में, क्लैश के अंदर, डिसएग्रीमेंट्स के अंदर अक्सर बच्चा जीत जाता है। और राइटर कहता है मेरा ख़्याल है कि बच्चे को जीतना भी चाहिए। सो दैट्स इट। Thank you very much, my dear students. Keep on watching my channel and do like it and subscribe it as well. Assalamu alaikum.